So guys, let's discuss this question. Question is, how does the availability of close substitutes affect elasticity of a product? ये एक फैक्टर है. दिस इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या है नाम है फैक्टर का? अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज substitutes. Availability of close substitutes is a factor affecting price elasticity of demand. ठीक है. अब इस अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट में क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स में दो चीजें हो सकती हैं. या तो वी फाइंड अ प्रोडक्ट हैविंग मोर क्लोज सब्सटीट्यूट्स एंड और वी फाइंड अ प्रोडक्ट हैविंग लेस और नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स. एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स है ही नहीं. जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, है ही नहीं है, बहुत कम है. जैसे हमारी क्या हो गई, इंडियन रेलवेज. अगर मुझे रेल सिस्टम में ट्रैवल करना है, अगर जैसे तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत सारे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कमी नहीं है. बाइक है, स्कूटर है, टैक्सी है, कितनी चीजें हैं. बट अगर मुझे पर्टिकुलरली रेलवे में ट्रांसफर करना है, ट्रैवल करना है, रेलवेज में ट्रैवल करना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सर इंडियन रेलवेज के पास जाओ, सिर्फ वहीं आप ट्रैवल कर सकते हो. ये जो नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, सब इंडियन रेलवेज का ही पार्ट है. तो इसीलिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है या एक ऐसी सर्विस है जिसके कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है. नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स या लेस क्लोज सब्सटीट्यूट्स. एंड मोर क्लोज सब्सटीट्यूट्स में क्या एग्जांपल हो गया? मोर क्लोज सब्सटीट्यूट्स में तुम्हारा एग्जांपल हो गया पेप्सी. पेप्सी नहीं मिलेगी तो भी मेरे पास 10 ड्रिंक है उसके अलावा पीने के लिए. रेड बुल है या स्टिंग है, पता नहीं कितनी तरीके की ड्रिंक्स है. अगर पेप्सी नहीं मिलेगी तो मैं और कुछ पी लूंगा. तो इसके बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है एंड इसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स है ही नहीं. अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं. जब लेस मतलब अ प्रोडक्ट हैविंग लेस क्लोज सब्सटीट्यूट्स टेंड्स टू हैव एन इनइलास्टिक डिमांड एंड दिस product having more close substitutes tends to have an elastic demand. इसकी कैसी होगी? इलास्टिक डिमांड होगी. इसकी कैसी होगी? इनइलास्टिक डिमांड होगी. इसकी इलास्टिक क्यों होगी पहले वो समझते हैं. पेप्सी की इलास्टिक इसलिए होगी, ये ज्यूम करते हैं कि पेप्सी का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो लोग क्या सोचेंगे कि यार इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया. तो हम क्या करते हैं, अब मैं गया मार्केट में तो मुझे पता लगा कि पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो गया. मैं कहा भैया पेप्सी छोड़ो, आप मुझे कोक दे दो. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, कोक पीने लग जाऊंगा. मेरा दोस्त कहेगा अच्छा प्राइस इंक्रीज हो गया, आप मुझे स्प्राइट दे दो. तो इस इतने सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं कि अच्छा चलो पेप्सी का अगर इंक्रीज हो भी गया तो कंज्यूमर क्या करेंगे, वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे. एंड इसकी जो डिमांड है, पेप्सी की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी. कैसे? डिमांड विल रिड्यूस ड्रास्टिकली. ड्रास्टिकली और प्रोपोर्शनली, मतलब बहुत ही ज्यादा लेवल पे इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी अगर इसका प्राइस इंक्रीज होगा तो. Therefore, a product having more close substitute tends to have a elastic demand. अगर डिमांड कैसी कम या ज्यादा कैसी हो रही है, डिमांड में चेंज कैसा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, ड्रास्टिक वेरिएशन आ रहा है, इन दैट केस कौन सी डिमांड होती है, उसको कौन सी डिमांड बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. वहीं अगर बात करें इंडियन रेलवेज की तो उसकी होगी इन इलास्टिक डिमांड. जब कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है ही नहीं तो इसने प्राइस अगर इंक्रीज कर भी दिया, मान के चलो इसने प्राइस कल को इंक्रीज कर दिया, तो कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं. जिसको रेलवे में ट्रैवल करना है, जिसका मन है रेलवे में ट्रैवल करने का, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप सिर्फ इंडियन रेलवेज में जा सकते हो, कोई और ऑप्शन नहीं है. तो इसकी डिमांड इनइलास्टिक ही रहेगी. अब उसको प्राइस ज्यादा ही पे करना पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ट्रैवलर के पास. तो दैट्स वाई, नहीं, दिस इज हाउ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. A product having more close substitutes have an elastic demand, while a product having less close substitutes have a inelastic demand. अब ये पैराग्राफ तुम्हें पेपर में लिख के आना है भाई. ये चीज नहीं बना के आ सकते, ये चीज समझाने के लिए है. और पेपर में बना भी आओगे तो गलत नहीं होगा, ऐसे बनाया हो, बट बाद में पैराग्राफ लिखना बहुत जरूरी है. मैं लिख के एक बारी बता देता हूँ, बट ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी है. ये भले ही मत लिखना, ये तो समझाने के लिए है, बट ये डायग्राम सा बना दिया एंड उसके बाद क्या लिख के आना है,
पेपर में कैसे लिखना है, अ प्रोडक्ट हैविंग मोर क्लोज substitutes tends to have a elastic demand while a product with less substitutes tends to have an inelastic demand, यहाँ पर भी एन आएगा, हैव एन इलास्टिक डिमांड, एंड जिसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स के जिस प्रोडक्ट के क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होंगे या कम होंगे उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, और जिसके क्लोज सब्सटीट्यूट ज़्यादा होंगे उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। सारा कुछ यहाँ पे समझ लिया है, बट लिख के ऐसे आना होता है पेपर में, तभी नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, समझना पहले ज़रूरी है, क्योंकि समझोगे नहीं तो रट के जाओगे। ठीक है, पहले समझो, उसके बाद लिखने की भी खुद प्रैक्टिस करो। ये मैं हर बारी लिख के नहीं दूंगा तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस खुद करनी है कि पेपर में लिख के कैसे आएंगे। एंड कोई ग्रामर नहीं चेक कर रहा, मेरी भी शायद ग्रामर में गलतियां होंगी, इधर ग्रामर कोई नहीं चेक करेगा, बस पेपर में ग्रामर कोई नहीं चेक करेगा, बस तुम्हें अपने कंसेप्ट ठीक रखने हैं। इकोनॉमिक्स के लिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश के लिए नहीं बोल रहा, इकोनॉमिक्स के लिए अपने कंसेप्ट ठीक रखने हैं, ग्रामर कोई नहीं चेक करेगा। ठीक है, थैंक यू।